गुरु के बिना भगवत मार्ग नहीं, भगवत मार्ग के बिना हमारा जीवन नहीं, इसलिए प्राण त्याग देंगे। तो उत्तराखंड तो पर्वतों का, बहुत बड़ी बड़ी खाइयों का, तो विचार किया ऐसी ऊंचाई में चढ़ेंगे और वहां से शरीर को गिरा देंगे और मृत्यु, क्योंकि बिना गुरु के भगवत मार्ग प्रकाशित नहीं होता। गुरु हमें मिल नहीं रहे। जो ही चढ़ाई पर चढ़कर गिरने की सोचा, पीछे से किसी ने पकड़ लिया। ऐसे पीछे मुड़ के देखा, एक संत खड़े थे। गुरु चाहिए, नारायण नारायण नारायण। तत्काल अंतर्धान हो गया। जीवन भर बस नारायण नारायण नारायण। तो भाई जी के समीप जब गीता वाटिका में गए थे, तो नाम महिमा दिखाने के कोई चमत्कार नहीं, वो एक ऐसे नली रखे, कहीं भी रख दो, यहां रख दो, कान में लगाओ तो यहां नस जैसे धक धक ऐसे होती है, ऐसे नारायण 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 नारायण। काशी में एक माई थी जो सन्यास मार्ग की पथिक थी, और प्रणव ओम ओम ओम, तो जैसे तिलक बहुत काल तक लगाओ फिर धुलो तो वहां सफेद चिन्ह बन जाता है, ऐसे उसके पूरे ऐसे शरीर में ऊर्ध्वभाग में प्रणव लिखा हुआ था। लिखा हुआ नहीं, ऐसे स्वाभाविक ऐसे उसकी त्वचा में दिखाई देता था। हमारे हित धाम में श्री स्वामी शरण बाबा हो गए, उनके मस्तक में ऐसे राधा निरंतर रटने का, राधा राधा। यदि हम जिनके पास गए हो हमारे पद का सम्मान कर रहे हैं, हमारी भोग सामग्री का सम्मान कर रहे हैं, तो फिर बात गड़बड़ है। ठीक, शिष्य बनने के लिए केवल उसकी भगवत प्रियता देखी जाती है। क्यों मंत्र लेना चाहते हो? भजन करके भगवत प्राप्ति, इसके बाद कुछ नहीं पूछा जाता। तुम व्यापार करते हो, तुम नौकरी करते हो, तुम क्या नहीं, तुम कौन हो, कि कुछ मतलब नहीं। किस कुल के, कितना पढ़े लिखे, कितना ऐश्वर्य, ये सब अगर पूछा जाता है तो बात कुछ और है। केवल पूछा देख, संत केवल देखता है किस उद्देश्य से तुम दीक्षा लेना चाहते हो। हमारे पाप नष्ट हो जाए, हमारा कल्याण हो, अधिकारी हमें भगवत प्रेम प्राप्त हो, हमारा जीवन सार्थक हो, हम धर्म से चले, सत्य से चले, बस इतना परिचय। आप जो भी हो मेरे प्रभु के अंश हो, जहां के भी हो हमारे प्रभु की गोद में हो, चलो भगवत मार्ग में, बस इतना परिचय आवश्यक है। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, और जब आशा मन में भई तो जग गुरु और जोगी दास। ये भगवत मार्ग है। इसलिए कह रहे हैं भगवत मार्ग प्रकाशित होता है गुरुदेव से, पर योग्य गुरु आवश्यक है। यदि गुरु ना मिले तो भगवान से प्रार्थना करो, उनका नाम जप करते हुए कि मुझे गुरुदेव रूप से मिलो। भगवान के नाम का आधार पकड़ो और उनसे प्रार्थना करो कि कोई वैष्णव, कोई परम हंस, कोई भगवत प्रेमी महात्मा जो आप में रमण कर रहा है, आप जिसके हृदय में खेल रहे हैं, मुझे परिचय नहीं, आप मुझे मिलाओ। भगवान मिला देंगे, या वो स्वयं आके वर्ण कर लेंगे या वहां पहुंचा देंगे, और नहीं। अपने आप से निर्णय मत कीजिए, आज बनाया कल छोड़ दिया, ये खिलवाड़ का मार्ग नहीं है, इसमें अपराध बनेगा और आपका चांस जो भगवत प्राप्ति का है वो मुश्किल हो जाएगा। जब हम गुरुदेव को अपने मन का आधार बना लेते हैं तो हमारे मन को संबंध देते हैं। प्रभु हमारे बेटा है, प्रभु हमारे पिता है, प्रभु हमारे सखा है, प्रभु हमारे मालिक है, मैं प्रभु का दास हूं, या प्रभु हमारे पति है, या युगल हमारे स्वामी है, हम निज दासी से गुरु भाव देते हैं। गुरु प्रदत्त भाव को स्वीकार करना, मन का आधार प्रकट हो जाना। अब मन नहीं, कोई भी उपासना हो गुरु प्रदत्त, उसमें भाव होता है। बोले किस भाव की उपासना? बोले गोपी भाव की, सखा भाव की, वात्सल्य भाव की, दास्य भाव की, सहचरी भाव की।
जब हमारे हृदय में भाव प्रकट हो जाता है, फिर ये बात नहीं रहती कि अब मन कहाँ लगाए, हमारा आधार बन गया। और गुरुदेव भगवान के श्रीमुख के वचन कि जो अपने गुरु में आसक्त है उसके लिए प्रयास करना पड़े, मन लगाना पड़े, ये बात तो समझ में नहीं आ रही, ये बात तो समझ में नहीं आ रही। अरे इतनी विशाल वृक्ष की छाया में और तुम्हें धूप लग रही, बात समझ में। गुरु के सानिध्य में रहने, सानिध्य का मतलब समझो पहले कह चुके, नहीं लगेगा हम तो सानिध्य में नहीं, हम तो अमेरिका में रहते हैं अमुक जगह। जो गुरु सानिध्य मतलब उनकी आज्ञा में, हृदय की दूरी है, हृदय की नजदीकी है। उनके सानिध्य में रहते, उनको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। क्यों? उनके वचनों में वो पावर है, मन को घसीट लेता है। जैसे चुंबक लोहे को घसीट लेता है, ऐसे गुरु के वचनों में, गुरु प्रदत्त नाम मंत्र में पावर है। वो आचार्य परंपरा से सिद्ध मंत्र वो घसीट लेगा। कब? जब अनन्य भाव से उनके चरणों में प्रीति। मनुष्य जीवन का परम लाभ अपने मन को सत्संग का आधार, भक्त का आधार, गुरुदेव का वर्ण और उनके द्वारा दिए हुए नाम रूप लीला धाम मंत्र में, और फिर भाव में जो गुरुदेव ने भाव दिया है। अब अपना भाव नहीं, अपना भाव तो गुरुदेव में है। अब गुरुदेव का भाव हमारे हृदय में, जीवन परम धन्य।